ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 563 किलोमीटर का है और 2 लेन पेव शोल्डर 28 किलोमीटर का, यानी 56 किलोमीटर का। तो सीएजी ने ये 56 किलोमीटर का जो पकड़ा है, ये इससे 10 गुना बड़ा है और इसकी कीमत आती है 9.5 करोड़ पर किलोमीटर और 2 लेन की तो 19 करोड़ आती है और इसमें भी हमने 12% बचाया है। अभी हाल ही में एक नया विवाद तब शुरू हो गया जब कैग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कैग ने दिल्ली से और हरियाणा के बीच में बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में अनुमान से ज्यादा पैसा खर्च होने का दावा किया गया। जहां पर पहले सड़क 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बननी थी, वो बढ़ते बढ़ते 251 करोड़ रुपए पर किलोमीटर हो गई। बस फिर क्या था, विपक्ष के पास मौका था केंद्र सरकार को घेरने का और 2024 का चुनाव वैसे ही नजदीक है, तो एक अच्छा विपक्ष इस मौके को कैसे छोड़ सकता था। तो आज हम इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्या वाकई में एक स्कैम था या फिर सीएजी की महज एक गड़बड़ी। और अपने चुनावी अभियान में पीएम मोदी ने देश से वादा किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हालांकि मोदी सरकार में आए दिन नए नए घोटालों के खुलासे हो रहे हैं। अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर कैग की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को विपक्ष के पीछे लगा रखा है, जबकि साफ दिखता है कि सबसे भ्रष्ट सरकार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिपटी सरकार है मोदी सरकार। और सीएजी की रिपोर्ट के बाद इसमें कोई संदेह नहीं रहा। क्या बन गया भाई ऐसा? कौन सा ऐसा विश्व का 8वां नवा अजूबा बना जिसकी कीमत 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई? अब ऐसा हाईवे बना हुआ जिसमें आप चेहरा देख सकते होंगे, अन्यथा तो इतना कीमत बढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में सड़क बनाई। अभी हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है उसको बनाने में अनुमान से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है और वो कितना ज्यादा, तो वो पहले से 14 गुना ज्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक CCEA कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के मुताबिक 29.06 किलोमीटर की सड़क को बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मंजूरी दी गई थी, परंतु NHAI ने इसका बजट बढ़ाकर 7,287 करोड़ रुपए कर दिया। मतलब इस हिसाब से अगर पर किलोमीटर कॉस्ट को देखा जाए तो वो 251 करोड़ रुपए बैठती है। आगे की बात करने से पहले थोड़ा सा द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे 29.06 किलोमीटर लंबा है जिसका निर्माण दिल्ली से और हरियाणा के बीच में किया जा रहा है। हरियाणा में इसका हिस्सा 18.9 किलोमीटर आता है, वहीं दिल्ली में 10.1 किलोमीटर को कवर करता है। इसके साथ ही ये देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। मतलब अब हमको यहाँ पर यह भी जानना होगा कि एलिवेटेड रोड होता क्या है। एलिवेटेड रोड का निर्माण बेसिकली उन जगह पे किया जाता है जहां पर ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो ज्यादा होती है। एलिवेटेड रोड तकनीकी रूप से एक पुल की तरह ही होता है जिससे कि ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से ना गुजरना पड़े और यह 16 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। दोनों तरफ कम से कम 3 लेन सर्विस रोड होंगी। इसके साथ ही 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज यानी टनल, अंडरपास, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बने होंगे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि दिल्ली से और गुड़गांव आना जाना आसान हो सके। अभी तक दिल्ली से गुड़गांव आने जाने के लिए NH-48 का यूज किया जाता था जहां पर भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता था। इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाए। अब अपन अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। कैग के अनुसार हरियाणा में द्वारका एक्सप्रेसवे का 18.9 किलोमीटर हिस्सा आता है जहां पर 8 लेन का तो एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है और 6 लेन का ग्रेड रोड बनाया जा रहा है। जबकि हरियाणा सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 90 मीटर चौड़ी जमीन फ्री में दी गई है जहां पर जो 14 लेन की जो सड़क है वो आसानी से बन सकती थी। फिर एलिवेटेड रोड बनाने की क्या जरूरत पड़ी? और कैग का कहना है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में इतनी बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि वहां पर मैसिव स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर कहीं भी कैग के द्वारा स्कैम का जिक्र नहीं किया गया है। जबकि इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली से और गुड़गांव के बीच में ट्रैफिक में काफी बढ़ोतरी होगी। जबकि अभी दिल्ली से और गुड़गांव के बीच में जो 8 लेन का एक्सप्रेसवे बना है वो बनने के 5 साल बाद ही चौपड़ा हो गया और जगह जगह पर जाम लगने लगे। इसी वजह से आने वाले कई सालों को ध्यान में रखकर और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि कैबिनेट ने जो पर किलोमीटर सड़क का अप्रूवल दिया है वो 4 लेन सड़क का दिया है, जबकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो 14 लेन का बनाया जा रहा है। इसलिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बढ़ा है और बढ़े हुए कॉस्ट को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कैग का यह भी कहना है कि अगर ये परियोजना ग्रेड स्तरीय सड़क के रूप में बनाई जाती तो इसकी कॉस्ट 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बैठती।
जबकि यह लागत भारतमाला परियोजना के तहत 4 लेन से 8 लेन की है, जिसमें अधिकांश जो सड़कें हैं वो 6 लेन की है, जबकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो 14 लेन की सड़क है। और अगर इसे ग्रेड स्तरीय सड़क के रूप में भी बनाया जाता तो इसकी कॉस्ट है जो 18 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा बैठती। इसके साथ ही इसमें ओवरपास, अंडरपास, ब्रिज जैसी संरचनाओं को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इन संरचनाओं की जो कीमत है वो हर साइड के हिसाब से अलग होती है और इनको बाद में शामिल किया जाता है। ये हाईवे को जो हमको अनुमति मिली, हमने जो कैबिनेट नोट भेजी थी, उसमें नोट में लिखा था कि हम 5000 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर रोड बनाएंगे और उसकी कीमत 91,000 होगी, और उसमें से रिंग रोड और फ्लाईओवर की कॉस्ट एस्टिमेट डीपीआर बनने के बाद तय करेंगे। ये नोट में लिखा था जो सीएजी ने देखा, तो उन्होंने कहा 18.5 किलोमीटर जो है इसको आपने 250 करोड़ खर्चा किया। अब सबसे पहले मैं बताऊं, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर नहीं, लेन वाइज 563 किलोमीटर। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो 2 लेन पेव शोल्डर 29 किलोमीटर बोल रहे हैं वो 230 किलोमीटर है, इसमें अंदर में टनल है और इसलिए ये 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है। और ये बात हमने सीएजी के सामने चर्चा में हमारे अधिकारियों ने रखी थी। हमारी छोटी सी गलती होगी कि चर्चा में वो कन्विंस होने के बाद हमने रिटर्न में दिया नहीं और बाद में वो लिख के आया है। और जहाँ तक आप भ्रष्टाचार की बात करें, आपसे लेकर मीडिया से लेकर और विपक्ष के नेताओं को मेरा पूरा आह्वान है, हम पूरे ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेसवे की कॉस्ट क्यों बढ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।